यदि गृहस्थी में खुश रहना है और गृहस्थी की गाड़ी बिंदास चलानी है तो परिवार की कुछ बातों को इग्नोर करना सीखिए। परिवार की कुछ बातों को इग्नोर मतलब सुनकर अनसुना कर दो। भाई सास ने कुछ कहा है, कोई बात नहीं, सास है तुम्हारी, माँ है, डांटेगी भी बेचारी, उसका अधिकार भी तुम पर। हम आपको डांटेंगे तो डांटने का अधिकार होगा हमारे पास आपको डांटने का, तब ना हम आपको डांटेंगे। कोई राह चलते आदमी को हम थोड़ी डांटेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपनी सास से डांटने का अधिकार मत छीन लेना बहुओं। सास है, डांट रही है तो खुश हो जाओ मन से कि चलो माँ है, कुछ कह रही है, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ना, कह ही तो रही है। अच्छा कहे बुरा कहे, ये तो उसके अपने संस्कार हैं कि वो किस तरह की बातें कर रही है। लेकिन आपका अपना भी तो एक संस्कार है कि आप रिप्लाई क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारी तरफ कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम भी आपकी तरफ कीचड़ फेंकें। जो बातें आपको पसंद ना हो उन बातों से निकल जाओ दूर, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, इन बातों में मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार चुप रहना बहुत बड़ा इलाज होता है। चुप रहना बहुत सारे झगड़े को बचा लेता है, चुप। लेकिन आपको चुप नहीं रहा जाता, इग्नोर नहीं कर सकते हर बात ना। कोई बात, छोटी छोटी बातें पति को मत बताया करो। 90% स्त्रियों का स्वभाव यह होता है कि वो अपने पति से अपने सास की, अपने ननंद की, अपने भाभी की गलत बात तो शेयर करती है, यदि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया। लेकिन 90% स्त्रियां अपने पति से कभी अपने सास की, भाभी की, अपनी ननंद की तारीफ नहीं करती कि सुनो भाभी बहुत अच्छी है, माँ बहुत अच्छी है। हमेशा वो क्या बात करेंगी, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, ये किया, ये व्यवहार किया, तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, देखो नागिन की तरह डसती है तुम्हारी बहन, ऐसा किया। अच्छा ये बताओ, इससे रिश्ते चलेंगे क्या? रिश्ते इन बातों से नहीं चलेंगे, लिख लो। रिश्ते चलाने के लिए इन गंदी बातों को इग्नोर करो और सदा अपने पति से, अपने सास की, अपने भाभी की, अपने ननंद की, क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी सास गलत है, ननंद गलत है, फिर भी आप उसकी गलतियों पर ध्यान ना देकर आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं कि ये देखो ये अच्छी। यदि व्यक्ति की एक बात बुरी है, एक बात गलत है, तो कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी। लेकिन आप लोग ना अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं और बुराइयों को। जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहां घाव होता है, ऐसे कुछ लोग केवल आपकी कमी, बुराई ढूंढते हैं। ऐसे में आपका पति एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा। जब आप हमेशा उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी की बुराई करोगी तो फिर वो आपके घर वालों पर उंगलियां उठाना, तेरी माँ कौन सी अच्छी है, तेरा भाई कौन सा अच्छा है, जबकि आपके भाई और आपकी माँ बहुत अच्छी हैं। वो ये बोलना नहीं चाह रहा लेकिन आप गुस्सा दिलाती हो। आप समझते नहीं हो, पुरुष आदमी काम करके लौटता है, मार्केट बाजार की बड़ी झंझट होती है, 1000-500 रुपए आदमी कमाता है तो वो कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। वो सारा टेंशन लेके घर आता है कि पत्नी प्यार से पानी पिलाएगी, प्यार से भोजन कराएगी। तो आप प्यार से हंसते हुए, पति आए तो वेलकम हंसते हुए करो ताकि वो आधी टेंशन तो तुम्हारी हंसी खुशी देखकर भूल जाए।